आज रंग डे और यूएन वीमेन के सहयोग से मंजरी फाउंडेशन के द्वारा आज वित्तीय साक्षरता एवं स्टार्टअप पर एक जागरूकता संवाद का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में यूएन वीमेन की पॉलिसी एवं नॉलेज कंसल्टेंट पल्लवी अग्रवाल ने कहा कि हाल के वर्षों में भारत ने वित्तीय समावेशन पर बढ़ते फोकस, खासकर महिलाओं के लिए, के कारण आर्थिक बदलाव देखा है। वित्तीय समावेशन अब महिलाओं को सशक्त बनाने, आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और पूरे समुदायों को ऊपर उठाने का एक शक्तिशाली साधन है। भारत में इस आंदोलन को उपजाऊ जमीन मिली है। उन्होंने बताया, इस पहल से ग्रामीण आबादी की 2500 महिलाएं न केवल वित्तीय साक्षर होंगी बल्कि क्रेडिट लिंकेज करते हुए महिला उद्यमी होने की तरफ कदम बढ़ा पाएंगी। इस कार्यक्रम से टीकमगढ़, झांसी, बांदा, ललितपुर, छिंदवाड़ा आदि जिलों की आर्थिक प्रगति को गति मिलेगी। इस अवसर पर रंग डे के वाइस प्रेसिडेंट अरुण रामचंद्रन ने बताया कि महिलाओं का वित्तीय समावेशन एक आर्थिक परिवर्तनकारी कदम है। 2024 की विश्व बैंक की रिपोर्ट में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि जिन देशों में महिला वित्तीय समावेशन की दर अधिक है, वहां जीडीपी विकास दर अधिक है। उन्होंने रंग डे के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि इस बैंक से कर्ज लेने के लिए न तो बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट चाहिए और न ही इनकम टैक्स का सबूत, रिकवरी का डर भी नहीं। उन्होंने कहा, जिन्हें बैंक ठुकरा देते हैं, रंग डे उनकी मदद करता है। मंजरी के कार्यक्रम अधिकारी हरेंद्र शर्मा ने मंजरी फाउंडेशन के द्वारा किए जा रहे कार्यों को साझा किया। इस मौके पर रंग डे से सिंटू मार्गशीर्ष संस्था के संस्थापक ध्रुव सिंह, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन झांसी के जिला प्रबंधक गौरव भटनागर, फिनो पेमेंट बैंक से हर्ष शर्मा, HDFC बैंक से अभिषेक समाधिया ने सभी के सवालों के जवाब भी दिए। झांसी खबर 24 न्यूज चैनल से RK सेन की रिपोर्ट। जो हमारे पार्टनर है रंग डे, और इसमें हमको जो मदद कर रहे हैं यूएन वीमेन एक ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशन का 3.5 करोड़ रुपये का हम लोग क्रेडिट मोबिलाइज किए हैं और करीब 1000 जो गांव की जो महिलाएं हैं जो खेती, पशुपालन और छोटे छोटे उद्यम से जुड़े हुए हैं, उनको हमने 10,000 से लेकर के 1 लाख रुपये तक का क्रेडिट बहुत सस्ते प्रीमियम पे, बहुत सस्ते ब्याज दर पे 7% ब्याज की दर से उनको उपलब्ध करा है। कहाँ की किस गांव की महिलाएं हैं? ये अभी 3 स्टेट से हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान। उत्तर प्रदेश से खास करके जो बुंदेलखंड का है, झांसी, ललितपुर, टीकमगढ़, दतिया और बांदा से हैं। इसके अलावा और जो महाकौशल के 2 जिले जहाँ मंजरी काम कर रही है, मंडला और छतरपुर, छिंदवाड़ा, वहाँ से भी महिलाएं जोड़ना चाहती हैं आपसे, उसकी पहला स्टेप क्या है? सबसे पहला जो हमारा स्टेप है, हम महिलाओं को मोबिलाइज करते हैं। अलग अलग जो महिलाओं का जो इंस्टीट्यूशन होता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप, FIG, FPO, तो हम उनको महिलाओं को जोड़ते हैं उससे, और उनको फिर हम आगे वित्तीय सहायता देकर के उनकी संभाली आजीविका कैसे हो सकती है या वो कैसे एक उद्यमी बन सकती है, उस दिशा में हम लोग काम करते हैं। मीडिया के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं आप? मीडिया के माध्यम से मेरा संदेश ये है कि बुंदेलखंड में रोजगार और पलायन एक बहुत मुख्य मुद्दा है। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से हम मीडिया में संदेश देते हैं कि जो भी बुंदेलखंड में ग्रामीण महिलाएं जो खास करके समूह से जुड़ी हैं या समूह से नहीं जुड़ी हैं, उनको यदि अपने छोटे छोटे उद्योग स्थापित करने हैं तो हमसे जुड़े। हम उनको जो हमारे जो पार्टनर हैं, सहयोगी पार्टनर हैं, उनके द्वारा हम उनको वित्तीय सहायता प्रदान करेंगे और उनके उद्यम को हम कैसे हम एक स्थायी उद्यम बना सकते हैं, उनको एक आजीविका का कैसे हम स्थायी साधन दे सकते हैं, ये हम प्रयास करेंगे। तो मीडिया हमें इसमें मदद करे कि हम इसमें कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बुंदेलखंड की महिलाएं काफ़ी गरीब योजनाएं हैं, इसमें कितना उनको मिलेगा लोन वगैरह जिससे अपना वो कारोबार? इसमें अभी जो हमने तय किया इस कार्यक्रम के माध्यम से कि हम लोग खेती आधारित आजीविका, पशुपालन आधारित आजीविका और जो गैर खेती आधारित जो आजीविका है, उसमें 10,000 से लेकर के 1 लाख रुपये तक भी जिनको लोन की जरूरत होगी, हम उनको उपलब्ध कराएंगे 7% ब्याज दर के हिसाब से। महिलाओं का मतलब झांसी में जुड़ी हुई है। झांसी में अभी हम लोग जो बुंदेलखंड के जो 6 जिले में काम कर रहे हैं, उसमें 8,000 महिलाएं हमसे जुड़ी हुई हैं, अलग-अलग जिलों में, जिनके साथ हम लोग डायरेक्ट जुड़े हुए हैं। उसके साथ ही साथ और भी जुड़े हुए हैं। तो अगर आप ओवरऑल रीच देखेंगे अगर बुंदेलखंड में मंजरी फाउंडेशन का, तो 15,000 ग्रामीण परिवारों के साथ हम लोन लेने के बाद वो बैंक से पैसा अदा करते हैं कंपनी को। अभी तक का जो मैं 3.5 करोड़ जो डिस्बर्समेंट कराया हूँ, 0 NPA है, 0%। कुछ डिले होते हैं अलग अलग कारणों से, लेकिन एक भी ऐसा उदाहरण नहीं मिला कि जो पैसा लेकर के वापस नहीं किया। क्या कहेंगे?